करने के कुछ स्टेप्स हैं मेरे, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब कभी भी छोटी किचन की सफाई करनी हो स्पेशली, तो आपको बनानी पड़ती है जगह जहाँ पर कि आप किचन का सारा सामान निकाल कर रखें। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे एक पुरानी बेडशीट लगा के जगह बना ली है, और अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमें किचन का सामान बाहर निकालना है। मैं अपनी किचन में डेकोरेशन का सामान भी रखती हूँ और किचन में काम करने का सामान भी इस तरह से अरेंज करती हूँ कि किचन में एक कॉर्नर पे मेरा वर्क स्टेशन बन जाता है। सारा सामान जब बाहर निकालेंगे ना तो किचन बिल्कुल खाली हो जाएगी, और ये मेरा अपना एक रूल है कि जब कभी भी डीप क्लीन करनी हो किसी भी जगह को तो उसे बिल्कुल जो है खाली होना चाहिए। किचन कुकवेयर हो जाते हैं गंदे खाना बनाते बनाते, और स्पेशली फेस्टिवल में तो बहुत खाना इसमें बनता है। तो इनको क्लीन करने का जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है वो आपको बताती हूँ। एक बड़ा टब लीजिए और उसमें गर्म पानी, बिल्कुल हॉट वाटर आप डाल लीजिए और डालिए डिटर्जेंट पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें आपको वो गंदे यानी क्रीजी बर्तन जो हैं भिगो देने हैं। जो हिस्सा गंदा हो उसे पानी में ही डुबोइएगा, और अगर कुकर हो तो उसकी जो लिड में रबर होती है या सीटी होती है उसको हटा दीजिए, और इस तरह से और भी जो किचन के गंदे बर्तन हैं वो इसी में सोक करते रहिए। और जब मैं सफाई करूंगी ना तो बहुत सारी चीजें इसमें सोक करती रहूंगी, और उसके बाद इनको जो हूं क्लीन करूंगी। जो ऑयल केन्स होती हैं, बॉटल्स होते हैं जिसमें घी रखते हैं, वो बर्तन होते हैं हो जाते हैं वो बहुत गंदे। थोड़ा सा विनेगर लीजिए और इसमें जो है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा डाल दीजिए, और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ ये हो जाएंगी जितनी भी हमारी ऑयल केन्स हैं, और इनको बस हमें आगे विम से ही साफ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो हमारा हॉब है या किचन का जो हमारा स्टोव होता है उसको भी हमें क्लीन करना है बेकिंग पाउडर और सोडा के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर आप हॉब को क्लीन कर रहे हैं तो बस एक थिक पेस्ट बनाइए, बहुत ज्यादा आप इसमें विनेगर मत डालिएगा। इसमें पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए हॉब में। तो इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल थिक पेस्ट को मैंने पूरे हॉब पे चारों तरफ लगा दिया। अब शुरू हुई किचन की सफाई एक एक करके। तो जो किचन का ऊपर का हिस्सा है उससे मैं सफाई स्टार्ट करूंगी। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे मैंने क्लीन कर लिया है, जहां पे चिमनी का पाइप है। और अब मैं अलमीरा साफ करूंगी, और इसमें जो लाइनिंग अगर नहीं लगी है तो लाइनिंग को मैं लगाऊंगी। मैं लाइनिंग के लिए आजकल जो इस्तेमाल करती हूँ वो गिफ्ट रैप पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे ना बड़े अच्छे से ये जो है लगते हैं। इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है ना, डाइनिंग टेबल के मैट्स होते हैं, वो लगा देती हूँ। तो जब ये गंदे हो जाएं तो चेंज कर दीजिए, तो चेंज भी होते रहते हैं। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से इन सबको लगा दूंगी, बहुत ही सुंदर ये लगेंगे। और जो मेरे खाली इसमें से कंटेनर्स हैं उनको मैं दोबारा से रिफिल करके फिर मैं रख दूंगी। और जो हमारी वुडन अलमीरा होती हैं इनको साफ करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। एक फोम वाले बर्तन धोने के जूने से थोड़ा सा उसमें आप सोप लगाकर उससे क्लीन करिए, और बाद में इसको किसी टॉवल से या स्पॉन्ज वाइप से क्लीन कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। खासकर जो चिमनी के आसपास का एरिया होता है उसको तो आप बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। और इस तरह से जितनी भी मेरी अलमीरा थी वो सब मैंने क्लीन कर ली, सब मैं दोबारा से सामान भर लिया, और ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। और अब बारी आई किचन चिमनी को क्लीन करने की। बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले हम साफ करेंगे इसकी जालियों को। जाली को साफ करने के लिए केमिकल भी आते हैं जिनसे ये एकदम से क्लीन हो जाती हैं। वो केमिकल भी मेरे पास हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैंने फिलहाल बहुत ज़्यादा ये गंदी नहीं थी तो गर्म पानी से धो के मैंने इसके ऊपर विनेगर प्लस सोडा डाल दिया है, और इसी तरीके से मैं इसको सोक कर दूंगी। और जो चिमनी है उसको तो मैं किसी भी सोप से जूने से साफ करूंगी, और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ, बहुत ही आसान और बहुत बढ़िया मेथड है। मैंने पुराने वीडियो में भी शेयर किया था। ये होता है तारपीन का तेल। किसी भी पेंट जहाँ पे मिलते हैं ना उनकी शॉप पे ये आपको मिल जाता है। इसको बस एक आप कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा लगाइए, और जहाँ कहीं भी चिकना हो, जैसे देखिए ये चिकनाई के दाग हैं जो अलमारी पे लग गए हैं, इनको बस तारपीन के तेल से आप हल्का सा रगड़िए, बिल्कुल ऐसे साफ हो जाए
जाएगा कि आपको किसी सोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बिल्कुल घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं। और इससे आप जो तारपीन के तेल से आप एग्जॉस्ट फैन हुआ या चिमनी के अंदर का एरिया हुआ वो भी साफ़ कर सकते हैं। ये है चिमनी के अंदर का एरिया जिसमें काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, तो इसे भी तारपीन के तेल से साफ़ कर लीजिए। जो केमिकल होते हैं वो थोड़ा सा इसलिए मैं बचती हूँ कि क्योंकि ये किचन का मामला है, खाने का मामला है इसलिए। और देखिए ये बहुत ही गंदी किचन में जो चिमनी की जाली है इसको भी तारपीन के तेल में भीगे हुए कपड़े से मैंने क्लीन किया, तो देखिए कितने आराम से इसमें से चिकनाई निकल रही है। तो तारपीन का तेल यूज़ करिए किचन की चिमनी को साफ़ करने में। और अब बारी आती है सिंक को साफ करने की। सिंक में जैसे टैप हुआ, नल लगे रहते हैं, चारों तरफ का एरिया होता है, उसे साफ किया और शानू से मैंने इसे साफ कराया जो इसके अंदर कूड़ा चला जाता है। वैसे तो मैं जाली लगाती हूँ फिर भी इसमें कूड़ा चला जाता है। और मैं इसे सिंक को क्लीन करने के लिए जो ये मैं वायर इस्तेमाल कर रही हूँ ये एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी पहले से मेरे पास है। देखिए कितना ये जूने के टुकड़े इसमें से निकल कर आए हैं। ये जो वायर है इसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं नालियों को साफ करने के लिए, या जैसे देखिए ये इतना लंबा इसके साथ वायर होता है और एक साइड इसमें प्रेस करने का होता है और दूसरे साइड एक ग्रिप टाइप एक आइटम निकल आता है जो कि ग्रिप करता है नाली में फंसे हुए कूड़े को, जैसे बाल फंस जाते हैं या कुछ भी चीज़ फंस जाती है। और वैसे इसका यूज़ तो आप कहीं कोई चीज़ गिर जाए ना बेड वगैरह के पीछे तो उसे उठाने के लिए भी कर सकते हैं। और भी सिंक को साफ करने के बहुत सारे आइटम्स आते हैं, तो सिंक को भी मैंने क्लीन कर लिया। और अब जो चीज़ें हमने सोक कर रखी थी ना उनको भी हमें क्लीन करना है। जैसे हॉब को क्लीन करना है एक गीले कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर की मदद से ही मैं हॉब को क्लीन करती हूँ डेली भी। तो इससे ना इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं और सारी गंदगी निकल आती है और हॉब जो है बिल्कुल चमचमाता रहता है और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें स्क्रैच आए। उसी तरीके से जो हमारी ऑयल केन्स वगैरह हैं उनको भी मैंने सोप से क्लीन कर लिया है और चिमनी के लिए एक ब्रश का इस्तेमाल किया जिससे इसमें जो चिकनाई अंदर की तरफ जमी हुई थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगी। अब इसके बाद बारी आएगी हमारी और चीज़ों को क्लीन करने की जो हमने भिगो रखी हैं, जैसे कढ़ाई कुकर वगैरह। ये काफ़ी देर तक इसमें सोख हो चुके हैं और अब देखिए जरा सा ही हम इसमें हाथ लगाएंगे तो इसकी गंदगी निकलने लगेगी। एक बर्तन साफ करने के जूने से थोड़ा सा रगड़ेंगे और बिल्कुल क्लीन ये होते जाएंगे। और वैसे भी जो गंदगी होती है ना बर्तनों में जो लगी हुई होती है वो मुझे बहुत ख़राब लगती है। मैं बिल्कुल भी जो हूँ इस तरीके की गंदगी किसी भी बर्तन में रखना पसंद नहीं करती। लेकिन फेस्टिवल्स में क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को डेली क्लीन कर सकें, हमारा पूरा फोकस पकवान बनाने पे रहता है, तो इसलिए ये मेरे गंदे हो गए। अगर हम डेली करेंगे तो ये इतने गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी घर है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हम इकट्ठी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल किसी टूल की मदद से और जूने की मदद से क्लीन करिए, ये बिल्कुल चमचमा जाएंगे। अगर किचन छोटी होती है तो हमें साथ के साथ चीज़ों को अरेंज भी करना होता है। तो जो भी चीज़ें साफ़ होती जाती हैं मैं उनको लगाती जाती हूँ, क्लीन करती जाती हूँ। और जहाँ पे भी मैं ऑयल केन्स वगैरह रखती हूँ ना वहाँ पे एक पेपर नैपकिन ज़रूर नीचे लगा देती हूँ ताकि चिकनाई बिल्कुल भी ना आए। और जो मेरा सामान केवल एक सूखे कपड़े से साफ़ हो जाएगा उसको मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ और वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ जिनको कि मुझे अब अच्छे से साफ़ करना है, जैसे जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं उन सबको। और जो किचन का काउंटर टॉप है इसे एक सोप से या विनेगर और सोडा से एक स्पेशल क्लीनिंग भी मैं दे देती हूँ। अब देखिए जो मेरी स्टोरेज कंटेनर्स थे वो उनको भी मैं क्लीन करूँगी और ये धीरे धीरे करके क्लीन इसलिए करती हूँ कि सिंक में इकट्ठा बहुत सारा सामान न जमा हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनयूज होती हैं, जैसे देखिए ये प्लास्टिक की कुछ बॉटल्स हैं या शहद की बॉटल्स हैं, इन सबको यूज़ कर लीजिए घर के बहुत सारे कामों में। जैसे जो होली के कलर्स हैं वो मैंने इसमें भर लिए, अलग अलग कलर के थोड़े थोड़े जब मैंने भरे और शेक किया ना तो एक नया कलर बन जाता है। तो सारे पैकेट्स को इसमें खाली करके मैंने अच्छी तरीके से मैं एक अपने बनाए हुए DIY स्टोरेज बॉक्स में रख दूंगी और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से रहेंगे। स्टेपल वगैरह करके मैंने अच्छे तरीके से ये सारे कलर्स इसमें रख दिए। तो बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो हमारे यूज़ में आ जाते हैं।
अब जो किचन के ऊपर का हिस्सा है ना, वो सारा मैं अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दूंगी, अरेंज कर दूंगी, और जितना भी सामान बाहर रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे उस सबको भी मैं लगा दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर वो सामान डेकोरेशन का ही था और उस कॉर्नर का था जिसको कि मैंने क्लीन कर लिया है। इस तरह से किचन का सामान फैलता हुआ भी नहीं दिखाई देता है और बहुत अच्छी तरीके से किचन बराबर अरेंज होती रहती है। ऊपर की अलमीरा हुई उनको क्लीन करना, ये सारा काम मैं अभी कर दूंगी। सिंक के नीचे का एरिया वैसे तो मैं क्लीन डेली ही करती हूँ, लेकिन फिर भी एक स्पेशल क्लीनिंग हमें करनी रहती है, डीप क्लीनिंग, जिसमें डस्टबिन को मैं चेंज कर देती हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर बढ़िया तरह से क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो नीचे का एरिया होता है, प्लेटफॉर्म के नीचे की जो कैबिनेट्स होती हैं उनको भी अरेंज करना, क्लीन करना, और उनकी भी जो है जो लाइनिंग वगैरह है उसे चेंज करना, ये सब मैं साथ के साथ कर देती हूँ। और अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कंटेनर्स को चेंज करने का। देखिए, जैसे मेरे पास ना कुछ ये ग्लास के कंटेनर्स हैं और जो मेरे अचार हैं वो सारे ये सिरेमिक के कंटेनर्स में रहते हैं, जिसमें ये दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चों को जितनी दफ़े भी चाहिए ना वो मुझसे पूछते हैं, तो मैंने क्या किया, इनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में चेंज कर दिया। तो जितने भी अचार बच्चे खाते हैं उन सबको मैंने ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में कर दिया। इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चेंज करनी पड़ती हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से या किसी और भी रीज़न की वजह से। तो जब किचन डीप क्लीन होती है उसी टाइम हम इसको कर सकते हैं चेंज। ये मम्मी ने मुझे नींबू का अचार ला के दिया था जब अभी आई थी, वो भी मैंने रख लिया है क्योंकि नींबू का अचार मीठा मुझे बहुत पसंद है। और ये सिरेमिक के कंटेनर्स खाली हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरे सारे कंटेनर्स बढ़िया तरह से अचार के लग गए हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है किचन की गंदी जो तौलिया होती हैं, नैपकिन्स होते हैं। गंदी का मतलब यह है कि उनमें चिकनाई लग जाती है, उनको क्लीन करने का गर्म पानी लीजिए और इसमें मिला दीजिए विनेगर और थोड़ा सा सोडा, और उसके साथ जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट होता है, लिक्विड या कैसा भी हो आपके पास, वो डाल दीजिए और इसमें इनको सोक कर दीजिए ओवरनाइट। नेक्स्ट डे जब आप इन्हें क्लीन करेंगे तो विनेगर की वजह से इनकी सारी चिकनाई गंदगी निकल जाएगी। ये देखिए, ये बिजली के स्विचेस हैं जिसमें कि गंदगी जमा हो जाती है। बिल्कुल बहुत आसान है इन सब चीज़ों का इकट्ठा जमा होना। तो साफ करने के लिए एक ले लीजिए नेल पॉलिश रिमूवर, बहुत हल्का सा लीजिएगा और बहुत हल्का सा ही इस पे रगड़िएगा। ये बिल्कुल ऐसे जादुई तरीके से क्लीन हो जाएंगे। अगर आपके पास जो नेल पॉलिश रिमूवर की वाइप्स हो उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही कम आपको इसमें लेना है और इनको क्लीन करना है। तो ये भी किचन में ये चीज़ भी ऐसी थी जो गंदी थी और ये भी चेंज हो गई। अब देखिए, बात आती है फ्लोर को साफ करने की। कॉर्नर्स पे जम जाती है गंदगी और ये केवल किचन नहीं, घर की हर जगह नॉर्मली आ जाती हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए और ये है रॉफ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। ये कंसंट्रेट होता है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना रहता है पानी में और फिर हम क्या करेंगे, इसी से फर्श को क्लीन करेंगे। कॉर्नर्स पे स्पेशल आप ध्यान दीजिएगा और जो टाइल्स की स्कर्टिंग होती है इस पर भी जमा हो जाती है गंदगी, इसको भी क्लीन करिए। रॉफ से जो है ना बड़े आराम से दाग निकल जाते हैं और मैं इसका सालों से यूज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा आइटम है ये और ये आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 मेरी पूरी किचन हो गई शीशे की तरह से चमचमाती हुई क्लीन। चमक गई है शीशे की तरह, बिल्कुल साफ लग रही है। तो ये वीडियो होता है अब खत्म। आपको कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।